किसी भी मीडियम की मटेरियल की फिजिकल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल अलग अलग है। अक्सर आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी तरह का अगर ऑयल है तो वो पानी से हल्का है। हर तरह का ऑयल पानी के ऊपर तैर जाता है। तो ऑयल की फिजिकल डेंसिटी वाटर की फिजिकल डेंसिटी से कम है। बिल्कुल ऑब्वियस बात है ये, है ना। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या रहा हो एक अलग बात है, लेकिन फिजिकल डेंसिटी इनकी कम है। एक मटेरियल है, एक लिक्विड मटेरियल है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तेल जैसा होता है, बिल्कुल पानी के ऊपर तैर जाता है, तेल की तरह ही। लेकिन ये ऑप्टिकली डेंसर है पानी से बहुत ज्यादा। इनफैक्ट कांच से भी ज्यादा डेंसर है, जबकि कांच बिल्कुल ठोस है। और फिजिकल डेंसिटी ये कैसे कहाँ से आ रही है, ये क्लोजर है या पास है? पानी, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में कहाँ ज्यादा ठोस है, कहाँ ज्यादा डेंस है? बर्फ की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में? कहाँ ज्यादा डेंस है? बर्फ तो ठोस हो गया ना, बिल्कुल ठोस हो गया ना बर्फ तो। जबकि बर्फ में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट। इसीलिए तो बर्फ पानी के ऊपर तैर जाता है। हल्का है, पानी से हल्का है बर्फ, इसीलिए तो पानी के ऊपर तैर रहा है वो। आप आप रेफ्रिजरेटर में, अपने फ्रीजर में एक गिलास पानी रख दो, बिल्कुल लबालब भर के। अगले दिन सुबह तक वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जब बर्फ बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। बढ़ गया, वो वॉल्यूम बढ़ गया उसके। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो और दूर दूर चले गए। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती बातें। ऑप्टिकली डेंसर होना या रेयरर होना, ये फिजिकल डेंसिटी से डिफरेंट है बिल्कुल। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ज्यादातर मटेरियल जो ऑप्टिकली डेंसर, जो फिजिकली डेंसर है, वो ऑप्टिकली भी डेंसर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो फिजिकली डेंसर है, जिसकी फिजिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये उसके मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो आपस के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन पर। फालतू की बात है, बेकार की बात, फालतू। सिंपल सी बात है, दो मीडियम आपके पास है। दो मीडियम में से जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वो ऑप्टिकली रेयरर है। दोनों में से जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, वो ऑप्टिकली डेंसर है। वो चाहे तेल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे पानी हो, या ये हो या वो हो, फिजिकल डेंसिटी का यहाँ कोई मैटर नहीं है कि मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो बैंड हो जाएगी। कहाँ से निकाल लेते हो ये सारे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में, इतने तेजस्वी लोग हैं कि अ, जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। लिख लीजिए, ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम, आउट ऑफ टू मीडिया, आउट ऑफ टू मीडिया। एक बात और याद रखिएगा कि डेंसर या रेयरर होना, किसी भी मीडियम का डेंसर होना या रेयरर होना, ये एक रिलेटिव टर्म है। एक अकेला मीडियम ना तो डेंसर हो सकता ना रेयरर हो सकता।
ये एक कंपैरिजन है, पानी और कांच, वाटर एंड ग्लास को जब आप कंपेयर करेंगे, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर। लेकिन अकेला कांच डेंसर है रेयरर है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अकेला पानी रेयरर है डेंसर है, कोई मीनिंग नहीं। दो मीडियम का कंपैरिजन है हमेशा, रेयरर होना या डेंसर होना। ठीक है। तो आउट ऑफ टू मीडिया, इसीलिए हमने शुरुआत यहां से की, आउट ऑफ टू मीडिया, दो में से जिस एक में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयरर है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो ऑप्टिकली डेंसर है विद रेस्पेक्ट टू अदर। ये रेस्पेक्टिव टर्म है। वाटर इज रेयरर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। रेस्पेक्ट में ही हमेशा आप कंपेयर कर सकते हैं, एक अकेले मीडियम का नहीं। क्या लिखा आपने? आउट ऑफ टू मीडिया द वन इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर is rarer and the other in which speed of light is smaller, denser with respect to other medium। अगर आप कई सारे मीडियम के सीक्वेंस बनाएं, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है एयर में। तो यहां एयर में स्पीड ऑफ लाइट कैसी है? मैक्सिमम है। और यहां डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या कहा जाएगा? एयर इज रेयरर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। या इसी स्टेटमेंट को दूसरे रूप में क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा वाटर इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू एयर। अगर आप वाटर और डायमंड को कंपेयर करें, वाटर और डायमंड को कंपेयर करें तो क्या है? वाटर इज रेयरर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड या विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब वाटर डेंसर भी है, वाटर रेयरर भी है, डिपेंड कर रहा है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इसे कह रहे हैं। तो किसी भी मीडियम का डेंसर होना या रेयरर होना एक रेस्पेक्टिव टर्म है। एक अकेला मीडियम को ना आप डेंसर कभी कह सकते हैं, ना आप उसे कभी रेयरर कह सकते हैं। दो मीडियम को जब आप कंपेयर करोगे तभी आप डेंसर या रेयरर बता पाएंगे। सीधी बात है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लार्जर है वो रेयरर है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है। बाकी सारे फिनोमिनन मन घड़ंत है, चाहे वो दुनिया की सबसे बढ़िया किताब में क्यों ना लिखे हुए। इधर चली आती, उधर चली आती, क्लोज आ जाती, दूर चली आती, वो सब बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल लाते हैं। समझ है इतनी बात? ठीक है। लिखना है इसे या नहीं? लिख लो, अगर आप चाहो तो इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए यहाँ से। अब एक और फिनोमिनन जो आपके दिमागों में बिल्कुल उल्टा बना हुआ है। अभी 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 किसी ने कहा कि वो जब डेंसर में जाएगी तो लाइट रे क्या होता है? जब डेंसर में जाती तो क्या होता है? लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, और जब लाइट रे रेयर में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गलती आपकी नहीं, मैंने ही बचपन में यही पढ़ा था, मुझे भी यही पढ़ाया गया था।
सिंपल सी बात है, रेयरर में एंगल लार्जर, डेंसर में एंगल स्मॉलर। चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, चाहे लाइट रेयर से डेंसर में जा रही हो, डेंसर से रेयर में जा रही हो, कुछ नहीं पता लाइट को। लाइट को सिर्फ एक बात पता है कि डेंसर में छोटा एंगल बनाना है और रेयरर में बड़ा एंगल बनाना है। दूर जाना है, पास आना है, गले मिलना है, गोदी में बैठना है, उससे कुछ नहीं पता। सिर्फ एक फैक्ट है, रेयरर में एंगल बड़ा, डेंसर में एंगल छोटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेयरर वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। डेंसर में बना हुआ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कोई मतलब नहीं इस बात से। इनफैक्ट अगर आपके सामने कहीं कोई डायग्राम है या आपको डायग्राम बनाना है, तो जिस मीडियम में एंगल लार्जर बना रही है लाइट रे, वो रेयरर है। जिस मीडियम में लाइट रे स्मॉलर एंगल बना रही है, वो डेंसर है। चाहे वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो, अवे नॉर्मल हो, मीडियम में यहाँ से जा रही हो, वहां से जा रही हो, दिल्ली से जा रही हो, मुंबई से जा रही हो, फ्लाइट से जा रही हो, कुछ नहीं पता उसे। एंगल इन रेयर मीडियम इज लार्जर देन द एंगल इन डेंसर मीडियम। ठीक है, नोट लिख लीजिए इसे। द एंगल इन रेयर मीडियम इज ऑलवेज लार्जर देन द एंगल इन डेंसर मीडियम। दो मीडियम है आपके पास, मीडियम वन, मीडियम टू। यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका कंडीशन सामने। कौन मीडियम डेंसर है, कौन मीडियम रेयर है यहाँ? कौन सा वाला डेंसर है, कौन सा वाला रेयर है, बताओ। मीडियम वन डेंसर है, मीडियम टू रेयर है। मीडियम वन डेंसर है और मीडियम टू, मीडियम वन डेंसर और मीडियम टू रेयर। या तो मुझे नींद आ रही है या आप नींद में हो, या तो मुझे, मैं नींद में हूं या आप नींद में हो। जहां एंगल बड़ा है, जिस मीडियम में एंगल बड़ा है, ये रेयर है। जिस मीडियम में एंगल छोटा है, ये डेंसर है। चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, कहाँ कौन टूवर्ड्स जा रही है, कौन अवे जा रही है। सिंपल सी बात है, जहां बड़ा एंगल है वो रेयर मीडियम है, जहां छोटा एंगल है वो डेंसर मीडियम है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बना लीजिए इसे डायग्राम को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में सारा मिसकंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन ही बसा हुआ है माइंड में। तो मैं पूछूं नहीं, सीधे बता दूं क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जिस फिजिकल क्वांटिटी से पता लगता है कि एक मीडियम दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना डेंसर है। फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही आप पता लगा सकते हैं, या रिप्रेजेंट करता, आप पता नहीं लगाते, एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करता है कि ग्लास वाटर से ज्यादा रिफ्रैक्ट डेंसर है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ग्लास एयर से ज्यादा डेंसर है, और ये भी बताता है कि कितना डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। सीधा मतलब यह है कि जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर की, उससे 1.5 गुना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है किसकी, ग्लास की। ऑप्टिकल डेंसिटीज का रेशियो है ये। आता कहाँ से, कैसे फाइंड करते हैं इसे? इसे आप फाइंड करते हैं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दो मीडियम है आपके पास, एक ग्लास है एक वाटर है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। कैसे फाइंड करेंगे? पहले पता लगाओ कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, फिर पता लगाओ ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। जिसके रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट ले लो न्यूमरेटर में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ले लो डिनोमिनेटर में। और इन दोनों स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ही रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कितना ऑप्टिकली डेंसर है ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या बना? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लिखिए इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is a physical quantity that represents how much time how much time a medium is optically denser with respect to other medium. It is given by the ratio of speed of light in one medium to the speed of light in other medium. दो मीडियम है आपके पास, एक मीडियम 1 है और दूसरा है मीडियम 2। आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, इसको शॉर्ट में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे बाद में लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में उसे पहले लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू 1। जिसके रेस्पेक्ट में आपको मीडियम, जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन किस किस मीडियम लिखूं मैं, क्या मीडियम लिखूं? 1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए आपको उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कभी कभी इस म्यू को एन भी लिख दिया जाता है, एन या म्यू, दोनों एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन भी लिखा हुआ आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, म्यू लिख दीजिए या एन लिख दीजिए। इस बेस पर अगर आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा सा लग रहा है देखने में आपको, तो क्या लिखोगे बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपको डिनोमिनेटर में लेनी है। अक्सर
अक्सर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अक्सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है डेंसर मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। क्योंकि ये जो फिगर आती है ये ग्रेटर देन 1 आती है। स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में ज्यादा होगी। तो डेंसर का रेयरर के रेस्पेक्ट जो भी रेशियो आएगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा। अक्सर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी, अगर रेयरर का डेंसर के रेस्पेक्ट में आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ जाए, लेस देन 1 आएगा, तो भी उसे किया जा सकता है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अक्सर हम लिखते हैं डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, रेयरर के रेस्पेक्ट में। कन्वीनियंट है क्योंकि इसकी रेशियो ग्रेटर देन 1 आनी हमेशा। समझा इतनी बात? लिख लीजिए इसको इतना। यहां लिखिए आउट ऑफ टू मीडिया, दो मीडिया में से मीडियम 1 और मीडियम 2 में ये सब कंडीशंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है। इंडिविजुअल एक अकेले मीडियम का कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंगल नहीं है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिट्टी के तेल के रेस्पेक्ट में कुछ और होगा। मिट्टी के तेल से याद आया, मिट्टी का तेल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। पानी से हल्का है, बहुत हल्का है पानी से मिट्टी का तेल, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी वो क्लोज मॉलिक्यूल और दूर दूर वाले मॉलिक्यूल का कोई मैटर नहीं है यहाँ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं डिसाइड होती। ये अलग तरीका है, अलग तरीका है ये जिसने भी। तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे तो साथ में ये बताना पड़ेगा कि किस मीडियम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो ये अपने आप में बात बिल्कुल अधूरी है। किसके रेस्पेक्ट में है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये मिट्टी के तेल के रेस्पेक्ट में है, सरसों के तेल के रेस्पेक्ट में है, देसी घी के रेस्पेक्ट में है, ग्लास के रेस्पेक्ट में है, डायमंड के किसके रेस्पेक्ट में है? लेकिन अक्सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते लिखते समय हम ये बात खा जाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में। तब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। एयर के, एक्चुअली एयर के रेस्पेक्ट में नहीं, लेकिन फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फ्री स्पेस की और एयर की लगभग एक जैसी हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मामूली सा डिफरेंस है। तो एक्चुअल में तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। लेकिन एयर भी लाइट के लिए लगभग फ्री स्पेस जैसे ही बिहेव करती है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और एयर is called is called absolute refractive index of medium. For example, refractive index of glass is 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लेकिन ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में है। तो एक्चुअली ये क्या है, लिखिए इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज refractive index of glass with respect to free space or air।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते समय बार बार हमें यूज करना पड़ेगा मीडियम वन, मीडियम टू, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। किसे फर्स्ट मीडियम कहा जाएगा, किसे सेकंड मीडियम कहा जाएगा? दोनों में से एक को हम फर्स्ट मीडियम कहते हैं, दूसरे को सेकंड मीडियम कहते हैं। तो किसे फर्स्ट मीडियम कहा जाए, डेंसर को या रेयरर को? रेयरर को फर्स्ट मीडियम कहा जाए। हम्म। और डेंसर को क्या कहा जाए? सेकंड मीडियम। नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये बात आपको किसी ने बताई है। ये तो कहीं आपका कोई आपका अपना लॉजिक है। कौन कौन कह रहे थे, कौन कौन कह रहे थे, ये बताना। हाँ, किस क्यों कहा जाए इसको? मीडियम तो कोई सा भी हो सकता है। ज्यादातर ऊपर डेंसर रेयरर लेते हैं और नीचे डेंसर लेते हैं। तो फिर इसलिए रेयरर को कहा जाए फर्स्ट मीडियम और डेंसर को कहा जाए ऐसा नहीं होगा। अगर डेंसर ऊपर ले लिया जाए, रेयरर नीचे ले लिया जाए, तो फिर किसे कहें फर्स्ट मीडियम? समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। कौन है फर्स्ट मीडियम, कौन है सेकंड मीडियम, इसका रेयरर और डेंसर से कोई रिलेशन नहीं है। कभी रेयरर फर्स्ट मीडियम बन जाता है, कभी डेंसर फर्स्ट मीडियम बन जाता है। किसे फर्स्ट लेना है, किसे सेकंड लेना है, ये बताती है लाइट। लाइट की रे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बताती है कि किसे डेंसर लेना है, किसे रेयरर लेना है। ये आपका एक प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऊपर मीडियम वन, नीचे मीडियम टू। एक और डायग्राम इसी के साथ बना दूं। ये एक प्लेन है जो सेपरेट कर रहा है, किसे सेपरेट कर रहा है? मीडियम वन और मीडियम टू को सेपरेट कर रहा है। अब ये लाइट रे है, ठीक है, और ये लाइट रे है। किसे मीडियम वन, किसे मीडियम टू कहा जाए? ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस मीडियम में लाइट की प्रोपोगेशन टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मीडियम फर्स्ट है। भले ही इसे डायग्राम में मीडियम टू लिख रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने, लेने, ये करने, वो करने में इसे मीडियम फर्स्ट कहा जाएगा। जहां लाइट का प्रोपगेशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सेकंड मीडियम है। हमारे सारे फॉर्मूलों में इसे सेकंड मीडियम कहा जाएगा। भले ही इसे क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में मीडियम वन मेंशन कर रखा हो, लेकिन फिनोमिनन्स में ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। यहां ठीक है, इसे मीडियम वन लिखा हुआ, यही मीडियम वन भी है फ्रॉम फिनोमिनन में भी। ये कौन सा है? मीडियम वन। और ये कौन सा है? मीडियम टू। मीडियम वन या मीडियम टू, डेंसर रेयर कभी डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है। जिस मीडियम में लाइट का प्रोपोगेशन टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मीडियम वन है सारे के सारे फिनोमिनन में। भले ही इसे मीडियम टू, मीडियम फोर, मीडियम फाइव, मीडियम ये मीडियम कुछ भी लिखा हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिस मीडियम में
लाइट का प्रोपोगेशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारे लिए मीडियम टू है। चाहे वो पानी हो, दूध हो, घी हो, डायमंड हो, कान, कुछ नहीं इससे मतलब। मीडियम वन मीडियम कौन है, मीडियम टू कौन है, ये डिसाइड करेगा लाइट का प्रोपगेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसे, नोट लिख करके लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए इसे। द मीडियम इन विच द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द मीडियम in which light direction of propagation of light is towards point of incidence is the first medium, is the first medium for all the phenomena based on diffraction, for all the phenomena based on diffraction, and the medium where propagation of light is away from point of incidence is second medium। और ये डायग्राम बना लीजिए, समझ लीजिए इस डायग्राम को और बना लीजिए।